देखो भाई सब ध्यान दो, सभी बच्चे को गुड इवनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए लाइव आ चुके हैं, लाइव चल रहा है ना? हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों मैं दिखाई दे रहा हूँ सब चकाचक। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी आज की कथा को और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। सभी लोग लाइव आ गए हैं। चलिए सवाल नंबर 101 पे आते हैं और 101 नंबर सवाल पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर क्या कर रहा है। देखो, हाँ इसको बढ़ाइए तो इधर वाले को। 45 से पहले आपको 36 लाना है। तो आखिर 45 से 36 कैसे आएगा? क्योंकि 45 से 36 लाने का बहुत सारा तरीका है। आखिर ऐसा क्या करेंगे कि 45 से 36 आ जाए? तो सबसे पहला काम, तरीका तो बहुत सारा होगा। 45 तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये 9 गुना 5 है और आगे जो ये 36 है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 9 गुना 4 है। तो ये भी कह सकते हैं कि 9 घटाया गया होगा। फिर जो यहां पर मेरे पास 63 है, यहां पर ये 9 गुना 7 है। तो आगे हमें 9 गुना 6 दे देना चाहिए। 54 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। मामला क्लियर हो गया? बढ़े आगे। हाँ कहो। हाँ वो भी ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। आइए, लेटर का एक एनालॉजी दिया है तो लेटर का कोड दिया है। टी का वैल्यू 20 होता है और जे का वैल्यू 10। इस वैल्यू को काट दिया है तो एक्स का वैल्यू 24 और एच का वैल्यू होता है 8। इस वैल्यू को काट देंगे तो 3 हो जाएगा। आंसर हमारा बी नंबर। क्या ये बात आप लोग का क्लियर हो गया ना? चलो भाई अगले सवाल की ओर आ जाइएगा। सवाल संख्या 103 बड़ा खतरनाक सवाल है। इस सवाल को आप गौर से देखें। देखिए पहली बात, जो 4 गो लाइन था वो कलर में बदल गया। इसका इसके साथ, इसको बोलते हैं फिगर एनालॉगी। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? फिगर एनालॉगी। ये जो लाइन था ये कलर हो गया। तो हमें भी यहाँ 4 लाइन दिखाई दे रहा है, तो अपने जगह पे ही कलर हुआ है, कोई रोटेशन वगैरह हुआ नहीं है। तो लाइन को कलर मानेंगे तो कोना कोनी ये कलर, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर में नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि बाहर 4 गो और टिकली जोड़े हुए हैं जिसका कोई यूज नहीं है, वो सारे ऑप्शन में। अब हमें असली लड़ाई किस बात की लड़नी है, असली हमारा मकसद क्या है, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, आइए एक सेकेंड, मैं आपका छोटा कर दूं। चलो हो गया छोटा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन था वो कलर हो गया और तो हमें भी लाइन को कलर करना था। तो ए बी सी ऑप्शन में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। ये जो तीर था ना, ये क्या हुआ ना कि पहले ये ऊपर की ओर ऐसे गोल था, तो ये नीचे की ओर गोल है। साथ ही इसका जगह भी चेंज हुआ है, साथ ही इसका जगह भी क्या हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज की तरह तीर उल्टा है, क्योंकि 90 डिग्री अगर हम घुमाते हैं तो यहां पर इसको 90 डिग्री घुमा के नीचे हो, ऐसा कोई ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसे मिरर इमेज की तरह हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आइए पहले हम लोग चेंज कर देते हैं, लाइन को इधर के बदले उधर लगा देंगे। तो उधर लगा हुआ ए नंबर ऑप्शन में और सी नंबर ऑप्शन में है। ये लाइन जैसा था वैसा ही रहा, बस केवल ऊपर से नीचे की ओर हो गया। तो हम भी नीचे से किधर की ओर कर देंगे, उधर की ओर था, और हमें रेखा किधर कर देना चाहिए था, इधर की ओर। बी नंबर में अपने जगह पे सेम टू सेम रह जाता है, इस वजह से लाइनिंग सेम होने के कारण बी नंबर ऑप्शन गलत है। ए नंबर ऑप्शन में क्या हुआ है कि फिगर का कंप्लीट स्ट्रक्चर ही गायब हो गया है। अब इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या जाएगा, सी जाएगा। आप एक चीज और इसमें फिर कंफ्यूजन में आप चले गए होंगे कि सर एगो बतिया और हमरा एकरा में दिक्कत है, आपको है कि नहीं है? जगह तो चेंज कर दिए, ये जो ऊपर की था और इधर नीचे की ओर था, तो हमको भी यहां उधर की ओर था तो इधर करना चाहिए, तो जो है नहीं। तो फिर हमारे पास नन ऑफ दीज और कोई उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो सबसे वेस्ट ऑप्शन देना है, यही नन वर्बल का नियम होता है कि उपलब्ध ऑप्शन में से सबसे वेस्ट ऑप्शन देना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 100 सी नंबर, सी। हाँ बिल्कुल, क्या आप ये दिए थे? नहीं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर गलत हो गया, ये फिगर ये गलत, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 104 नंबर, कितना पे आना है? 104। बी होना चाहिए, बी बिल्कुल नहीं,
मिग 29 बी नहीं, देखो ये क्या है, लाइन का तो जगह ही नहीं बदला, फिर कहां से बी, पहले लाइन तो बदलो। 104 पे आ जाते हैं। आइए 104 में बताना है कि भाई इसमें अलग कौन है। शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी ये तीनों जो है वो पहाड़ी इलाका है, दर्शनीय स्थल है। आगरा जो है वो पहाड़ी इलाका नहीं है, हालांकि दर्शन के नाम से है। कौन राजधानी है? देखिए ये बात आपकी सही है, देखो ये बात आपकी सही है, ये लड़का बहुत अच्छी बात कह रहा है, आप लोग भी सुनिए बच्चे। हाँ एक लड़का और बी बोला था, देखो सब चुप रहो। जो बच्चे ए सोच रहे हैं, देखिए ये फिगर जो था ये सेम रहा था, तो इसके जैसा ये नहीं है, इसमें 2 एक्स्ट्रा रेखा ऐसे करके जुड़ गया है, ये 3 रेखा वाला, इसलिए ए नंबर गलत है। बी नंबर में बेसिक स्ट्रक्चर गलत है कि ये जो लाइन था लॉलीपॉप वाला, इसका जगह नहीं बदला। बेसिक स्ट्रक्चर में गलती नहीं करना है। कहेगा सर उस हिसाब से गलती तो थोड़ा बहुत सी में भी है, हम क्लियर कैसे करें कि बी देना है कि सी देना है? तो मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन देना है। ये जो था ना, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल इंटरनल गलती है और इसमें स्ट्रक्चर गलती है, क्योंकि मेन लाइन के मेन जो ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप के ऊपर पे रेखा बना हुआ है ना, और उसी का जगह नहीं बदला, इस वजह से बी नंबर ऑप्शन गलत है। समझ में आई बात? स्ट्रक्चर तो बदलना चाहिए। जैसे हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं और यहां से हम यहां आ गए, हाथ ऐसे के बदले अगर ऐसे कर लिए तो कहा जाएगा कि जगह का तो परिवर्तन हुआ ना, भले हाथ ऐसे के बदले ऐसे हो गया, तो 100% समानता नहीं है, लेकिन चीजें वो सारी है और जगह का परिवर्तन भी है। इसलिए उत्तर सी दीजिएगा। बढ़ते आगे, चलो आंसर इसका आंकड़ा देना है। अब देखिए मैं आपका डाउट ले रहा हूं, आपने कहा कि गुरुजी शिमला आंसर देना चाहिए था। कई बार आपने भी पढ़ाया है कि जो राजधानी और शहरों के नाम में राजधानी का नाम देखा जाता और राजधानी का नाम नहीं देखा जाता। ठीक है, इस आधार पे हमें प्रधानता करनी है। बहुत अच्छी बात है, ये रूल कोई गलत नहीं है, शिमला उत्तर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई खास भौगोलिक क्षेत्र आ जाता है तो वहां पे भौगोलिक प्रधानता ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो भौगोलिक प्रधानता को देखते हुए हमारा उत्तर आगरा जाएगा, शिमला नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे एक आध गो और कोई नाम रहता, एक आध गो और कोई नाम रहता, वहां पे फिर हम लोग राज्य राजधानी की और शहरों का काम देख लेते। इसलिए यहां पर उत्तर आगरा दीजिएगा। आगरा नहीं होने की स्थिति में उत्तर शिमला ही जाता। क्लियर? ठीक, चलिए अगले सवाल पे आइएगा। एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुकी है। देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी 25,000 होने वाली थी, बढ़ के 19,000 कुछ, और 11,000 समथिंग का वो नोटिस घूम रहा है। ये नोटिस पढ़ के लग रहा है कि सही है, बट किस पेपर में आया है अभी तक ये किसी को आइडिया नहीं। आपको आइडिया है? मेरे पास भी है। कहां उसका सोर्स? एम्प्लॉयमेंट न्यूज खोल के दिखाइए। मैंने पूरा खोल के पढ़ा, दोपहर में वही कर रहे थे। आप खोल के दिखाओ, वरना आपको क्या लगता है कि पूरे भारत के मास्टर सब सुतल रहते? सब अभी यूट्यूब पे आके चिल्ला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 299 299, मतलब मछली बेच रहे हैं। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज खोल के दिखाइए। मैंने सब देख के आया हूं भाई, नहीं तो हम आते आते पहले ही कह दिए रहते कि आ गया एनटीपीसी। आप खोलो, बछड़ा, मेमना, खरगोश, सावक, मुर्गी। आंसर देना है मुर्गी, क्योंकि मुर्गी जो है एक कंप्लीट जीव है और बाकी सब बच्चा है। बछड़ा, मेमना और खरगोश, सावक ये सब बच्चों के नाम है और मुर्गी एक कंप्लीट जीव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर ये, अंकों वाला जब सवाल आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई साहब? पहले अभाज्य संख्या, फिर विभाज्य संख्या, फिर संख्या का योग, फिर वर्ग, फिर घन। हमने कई बार आपको बताया था। तो इसमें क्या करना है भाई साहब? आपको बताना है कि ये 4 से कटेगा एक तो, और ये भी 4 से कटेगा, ये भी लग रहा है हमको 4 से कटेगा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है वो 4 से कटने वाला नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। कोई परेशानी नहीं? आप बोलिए, एक एक करके हम आएंगे, आपकी समस्या लेंगे। बोलिए।
हाँ, ये सब आवाज संख्या। अगर 3 को जोड़ने से एक संख्या आती और 1 को जोड़ने से नहीं आती तब उत्तर जाता। ये नहीं होता है तरीका। आप बोलिए हैं, किस लॉजिक से? सब चुप रहिए। हाँ, ए सी और डी 3 से कट रहा है। ये हो गया हमारा 4 2 6, ये 3 से कटेगा। 7 2 9 2 11, कहां 3 से कटेगा? 7 2 9 2 11। चलो तुम्हारा रूल गया। चलो और कौन है? ऑड इवन सबसे लास्ट में देखते हैं। अब कोई मत पूछो, चुप रहो, हो गया। आवाज पहले, इससे अगर नहीं बना तो विभाज्य, इससे नहीं बना तब संख्या का योग, संख्या का योग, इससे भी नहीं बना तब घन, और फिर वर्ग, और केकरो से नहीं बना तो अंत में सम और विषम। ऑर्डर याद रखिएगा, इस ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। चलो भाई बढ़े आगे। ओ भाई बढ़े, क्लियर हो गया? चलिए हाँ, इस सवाल पे आ जाइए। देखिए इस वर्ड को ये लिखा जाता, याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे और अगर उसमें सिंबॉलिक कोडिंग का प्रयोग हो तो वो हमेशा फ्री कोडिंग होता है। आमने सामने वाला देख देख के उतारना है। CARS का कोड बताना है तो देखो CAR यहां है, C का कोड ये डॉट देना है, फिर A का कोड A तीसरा लेटर है स्टार देना है, फिर R का कोड प्लस देना है और S का कोड हैच देना है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हमेशा याद रखिएगा आप लोग भाई साहब, सिंबॉलिक कोडिंग अगर किसी वर्ड का कोड सिंबल के रूप में किया जाएगा, एक को सिंबल रहेगा तो फ्री कोडिंग होगा, उसमें फ्री कोडिंग का नियम लगाइएगा। आमने सामने वाला देख देख के उतार दे। क्लियर हो गया बउआ? कुछ परेशानी नहीं है। चलिए इस वर्ड का कोड ये लिखा जाता। अगला कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है, इसे आमने सामने लिखिएगा। CONTRIBUTOR, इसका कोड लिखा है RTNOCIROTUB, ये लिख रहा है RTNOC, मतलब RTNOC 5 को लेटर इधर उल्टा और फिर आई सेम किया और 5 को उधर से उल्टा। बस अच्छी बात है। एकरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है तो सीधा आधा करके उलट। क्या है? अच्छा PRO उधरो है, चलिए ठीक है, PRO उधरो है, कोई बात नहीं। तो 8 3 11 गो है तो यहां पर हमें 5 गो लेटर पहले इसको उलटना है, आई से शुरू करना है तो IHORP, IHORP, फिर उसके बाद क्या करेंगे? B को सेम टू सेम उतारेंगे और फिर उतारेंगे NOITI। चलिए ऑप्शन संख्या क्या? डी हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। बढ़े आगे, चल समझे कि थोड़ा और डिटेल? ठीक। 109 नंबर सवाल पे आइएगा। अनुपमा ने बिंदु के जो बिंदु बी के 8 मीटर पर है पूरब में, तो सुनिएगा, कह रहा है बिंदु के जो बी के पूरब में 8 मीटर पर। मान लिया जाए यहां पर बिंदु बी है, इसका पूरब होता है राइट हैंड की ओर, 8 मीटर की दूरी पर हो जाएगा के। बिंदु के जो बी के पूरब में 8 मीटर है, चलना शुरू करता है। अनुपमा बिंदु के से चलना शुरू करता है और बिंदु के से वह 10 मीटर उत्तर। हमको पूछ क्या रहा है? पहले ये जान लिया जाए बिंदु M और बिंदु X के मध्य की दूरी। तो हमारा सारा फोकस M और X के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर कह रहा है कि बिंदु के से वह 10 मीटर उत्तर में, तो अनुपमा यहां से चली, बिंदु के से उत्तर की ओर गई 10 मीटर, उत्तर की ओर चली, वहां से दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ेगी क्लॉकवाइज इधर जाएगी, 5 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चली, तो 3 मीटर चलेगी और यहां पर जिस बिंदु पर रुकेगी उसका नाम है बिंदु M। बहुत अच्छी बात है, बिंदु M पर रुक गई। अनिमेष ने बिंदु P जो B के उत्तर में 4 मीटर, तो B का उत्तर ऊपर होगा, यहां पर है बिंदु P, ये 4 मीटर है, B के उत्तर में 4 मीटर पर है, चलना प्रारंभ किया। P से हुआ 5 मीटर पश्चिम की ओर, P से हुआ गया पश्चिम की ओर, कितना गया? 5 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चला, वहां से दाएं मुड़कर 3 मीटर चला। यहां से अगर ये दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा 3 मीटर, कितना मीटर?
तो देखिए ये अगर 4 है और अगर ये इस लड़का को 3 मीटर ले जाएंगे तो टोटल यहां से 7 मीटर ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आया तो इसके बराबर में आ जाएगा। बहुत अच्छा। 4 यहां पे 4 मीटर चलना प्रारंभ किया, फिर कह रहा है बिंदु P से हुआ 5 मीटर पश्चिम दिशा में चला, वहां से दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 13 मीटर, यहां से दाएं मुड़ेगा तो 13 मीटर चलेगा तो इसी लाइन पे के ऊपर आ जाएगा क्योंकि 8 और 5 13, और यहां पर बिंदु X पर रुक गया। इस जगह का जो नाम है वो क्या है? X है, और ये दोनों पैरेलल में है X और M। ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी कितना? इसका मतलब ये हुआ कि M और X के बीच की दूरी कितना? 5 मीटर। क्या ये सवाल आप लोग से बना था क्या? वाह क्या बात है। बढ़ा जाए आगे, चलिए। कह रहा है बिंदु P के संदर्भ में K किस दिशा में है? P के संदर्भ में K की दिशा बताना है। देखिए P यहाँ है और K यहाँ है, तो ये वाली तिरछी रेखा जो होती है अगर नीचे रहता तो दक्षिण बोलते, सीधे रहता तो पूरब, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे बउआ? दक्षिण पूरब। भाई सब बोलो ना, क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। ऐसा कहां लिखा हुआ है? साउथ ईस्ट, ए नंबर में। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है। हम अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज है? गौर से देखिएगा, ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर अगर एगो कोई त्रिभुज बना दे तो एक बात याद रखिएगा, जब बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हो तो अंदर का एक त्रिभुज 4 त्रिभुज देता है। ये 4 त्रिभुज देगा। कैसे? एगो ये खुद, एगो इधर वाला, एगो इधर वाला और एगो इधर वाला, 4 गो ही हुआ। और एगो बड़का वाला भी होता है, फिर इसके अंदर में एक और दे दिया तो ये भी 4 गो देता है और एगो बड़का वाला। तो इस आकृति में टोटल 9 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है भाई साहब? बोलो ना। 9 त्रिभुज है। लेकिन इसमें 9 पे तो माना नहीं है। देखिए ग्रीन कलर वाला जितना भी है वो हम सब गिन चुके हैं। इसमें एक और रेखा ऐड किया गया, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। तो इस आकृति में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ही बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे गुरुजी दोनों मिला के, तो इसको तो आप ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो ग्रीन कलर वाला मत गिनिएगा। तो 6 गो ये, तो टोटल कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज होंगे? 15 त्रिभुज होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या ये बात आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। ये ट्रिक हम आपको कभी न कभी बताए होंगे। इस बार सैटरडे को एप्लीकेशन पे फ्री क्लास चली थी सुबह में 8 बजे काउंटिंग ऑफ फिगर की, उसमें हम आपको ये वाला सवाल बताए हुए थे। इसी सैटरडे को, परसों बताए थे। चलिए, क्लॉक तो शाम में चला था, आप लोग आए थे? क्लॉक में आए होंगे तो समझ में आ गया होगा। क्लॉक का रिवीजन क्लास था। इस सैटरडे को हमने सोचा है कि कैलेंडर का रिवीजन क्लास रखेंगे, कि नहीं रखा जाए? कौन सा चैप्टर? कैलेंडर। तो ठीक है, आइए हम इस सैटरडे को आपका कैलेंडर का रिवीजन क्लास रखेंगे और सब बच्चों को रिवीजन करना है, ठीक है? और सबको आना है। निम्नलिखित में किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल? तो देखिए पुरुष लड़के और फुटबॉल का डायग्राम हमें बताना है। तो सबसे पहला चीज हो गया पुरुष। तो जो भी लड़का होता है वो सबका सब लड़का क्या होता है? पुरुष होता है। लड़का जो होता है वो क्या होता है? पुरुष। अब फुटबॉल जो है, ये फुटबॉल के जगह पे अगर फुटबॉलर रहता तो हम डायग्राम बना देते। अगर फुटबॉल रहता तो फुटबॉल एक निर्जीव गेंद है और ये जो है वो इंसान है, तो 100% डायग्राम ये होना चाहिए। अब चूंकि मेरे पास ये ऑप्शन कहीं अवेलेबल नहीं है, ओ सॉरी, मैंने फुटबॉल तक ही पढ़ा। फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी। अब ये जो फुटबॉल खिलाड़ी होगा उसमें लड़का पुरुष और लड़की तीनों होगा। हाँ ठीक है, वही मैं समझा आपको, वही रहा था नहीं कि फुटबॉलर रहता तो हम लोग और करते और फुटबॉल रहता तो ऐसे करते। ठीक है, चलो फुटबॉल खिलाड़ी आगे जोड़ा हुआ है, बढ़े आगे। चलो ये हमारे पास एक ये जो सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। मैंने आपको बताया है कि अगर पढ़ने नहीं आए तो कॉमा के बाद आराम से पढ़िएगा। डी का भाई है ए, ये हो गया डी, इसका भाई है ए, बराबर की पीडी में ए भाई हो गया, प्लस हो गया, ये इसका ब्रो हो गया, ये इसका क्या हो गया? ब्रो हो गया। ए डी का भाई हो गया। फिर कह रहा है डी बी का पिता है, नहीं बुझाया कॉमा के बाद, बी का पिता है डी, बी का पिता है डी, बी से एक पीढ़ी ऊपर प्लस हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी बहनें हैं, दोनों बराबर की पीढ़ी में होगी, बहन होगी माइनस होगी। फिर कह रहा है ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से
क्या संबंध है? तो ये जो ए है वो सी का क्या ले, तो सी के ये पापा के भाई है, तो पापा के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई परेशानी है क्या? ठीक, हाँ बढ़े। सवाल नंबर 114 पे आना है, बताना है क्या होगा। तो पहले पूरा सवाल गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ लेटर 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर गिन लेना है। ये जिस संख्या का मल्टीपल है, हो सकता है कि यहाँ 3-3 लेटर का 4 पेयर बने, 6-6 लेटर का 2 पेयर बने। जितने का पेयर बनेगा, जितने का पेयर बनेगा, हम लोग उतने का ग्रुप काटने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक बार में ग्रुप कटिंग कंफर्म करना है कि 2 का काटें, कि 3 का काटें, कि 4 का काटें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर मिलाना है। मिल गया तो कंटिन्यू रहिएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ और देखिएगा। अगर 3 का पेयर काटिएगा तो अंतिम लेटर बी बनेगा, समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर ए है, इसका मतलब 3 का पेयर नहीं लगाना चाहिए। 4 का पेयर काटिएगा तो इसका अंतिम लेटर ए है, समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर बी है। सेकंड बी है, सेकंड के लिए जगह खाली है तो हम वहां बी रख सकते हैं, मतलब 4 का पेयर कंटिन्यू करना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए, इस ग्रुप में पहला लेटर नहीं, इसका पहला ए तो इसका भी पहला ए, तो डबल ए बी ए का पेयर बना है, डबल ए बी ए। यहां भी हो जाएगा डबल ए बी ए, तो हम लोग भर चुके हैं ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक बार में कटिंग कंफर्म करने का ये जो हम आपको तरीका बताएं, आप इस तरीके को हमेशा इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ा जाए। चलो अगले सवाल पे आ जाइएगा। 115 नंबर, कितना नंबर पे आ जाना है? 115 नंबर। आइए, आपको कह रहा है कि ये बताइए पूरा पहले, तो पूरा पहले गिनिए तब तो बताइए। तो पहले गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो रहा है? 12। तो 12 हो रहा है तो फिर सेम कहानी, 3-3 लेटर का 4 पेयर लगेगा, 4-4 का 3, या 6-6 लेटर का 2 पेयर लगेगा। अरे भाई हाँ या ना? सच में? तो पहली बात, अगर आप 3 का पेयर काटोगे 1 2 3, तो अंतिम लेटर बी है। अंतिम लेटर क्या है? बी है। और समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट ए, और यहां 3 काटेंगे तो फर्स्ट बी। इसका मतलब 3 लगाना अच्छी बात नहीं है। 4 लगाए होते हो तो यहां पे बी हो जाता है, 4 में भी गोल हो जाएगा, फिर 4 भी मत लगाना। अब लगाएंगे हम लोग 6, तो 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा? 6। अगर हम 6 का पेयर लगाते हैं तो इसका लास्ट नहीं मालूम है, इसका जहां से मालूम है वहां से पता करिए। देखिए 2 ही ग्रुप कटा, इसका 5वां लेटर ए, इसका 5वां ए, चौथा बी, और पहला ए मिल रहा है। कटिंग लगा 6 गुना 2, कटिंग लगा 6 का 2 पेयर। इस ग्रुप में दूसरा नहीं, यहां से देख के रख दो बी। इस ग्रुप में तीसरा नहीं, यहां से देख के रख दो बी। इस ग्रुप में अंतिम नहीं, यहां से देख के रख दो ए। हो गया ए 3 गो बी डबल ए 3 गो बी डबल ए, पेड़ भर चुके हैं। तो हम लोग भरे हैं बी बी ए, ऑप्शन संख्या क्या? ए। यहां कटिंग लगा 6 का, कटिंग लगा किसका? 6 का। एक बात और, मैंने आपको जो ये कटिंग कंफर्म करने का आपको तरीका बताया, आप हमेशा इस तरीके का प्रयोग करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जितने का पेयर लगेगा उसके आधे का अल्टरनेट रूल जरूर लगेगा। जैसे अगर 4 का पेयर लग रहा है तो वहां 2 का अल्टरनेट निश्चित रूप से। तुम बुआ पीछे कहां बैठ गई? आ इधर। हाँ यहां बैठो। देखो, जितने का पेयर लगेगा उसके आधे का अल्टरनेट रूल जरूर लगेगा, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अगर 4 का पेयर लगेगा तो 4 का आधा 2 का अल्टरनेट लगेगा। अगर 6 का पेयर लगेगा तो 3 का अल्टरनेट जरूर लगेगा। अगर 8 का पेयर लगेगा तो 4 का अल्टरनेट जरूर लगेगा। 10 का पेयर लगेगा तो 5 का अल्टरनेट। हमेशा याद रखिएगा, जैसे इस प्रश्न में हमने 6 का पेयर लगाया है तो सूरज पूरब के बदले पश्चिम उग सकता है, लेकिन इसमें 3 का अल्टरनेट जरूर लगेगा। आप चाहो तो लगा लो। आप देखो लगा के बड़े प्यार से देखो आपको 3 का अल्टरनेट लगता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 अल्टरनेट का मतलब होता है 6 का पेयर। समझ रहे हैं ना? तो जितने का पेयर लगेगा उसके आधे का अल्टरनेट रूल लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जितने का पेयर लगा रहे हैं उसके मल्टीपल संख्याओं का पेयर जरूर लगेगा। कहिएगा गुरुजी ये कौन सी बला है? जैसे अगर 2 का पेयर लग रहा है तो वहां 4 का पेयर और 6 का पेयर, 8 का पेयर, उसकी गुणन मल्टीपल संख्या। 2 का अगर पेयर लग रहा है, हमने 2 नहीं काटा, हमने 4 काट दिया, तो फिर गलत होने का चांस कभी नहीं रहेगा। इस संबंध से निकाल दीजिएगा। अगर 2 का पेयर लग रहा है तो वहां 4 का पेयर जरूर लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? अरे हाँ या ना?
जैसे मान लो कि किसी के घर पे भोज है और वो आपको इनविटेशन देना चाहता है और आपको नहीं देकर के आपके पिताजी को दे दिया, तो ऑटोमेटिक आपके सब भाई को हो गया। अरे हाँ या ना? और आपको कहता तो हो सकता था, पर्सनली होता, लेकिन आपको नहीं कहा, आपके पिताजी को कह दिया, तो हो गया ना सब भाई। तो वही बात है, 2 का पेयर लगना था, हम काट दिए 6 का, तो कभी गलत नहीं होगा, बनबे करेगा। जिस संख्या का पेयर लगेगा उसके मल्टीपल संख्या का पेयर जरूर लगेगा। 2 का लग रहा है, 2 का अगर पेयर लग रहा है तो वहां 4 और 6 का पेयर लग रहा है, 3 का लगेगा तो वहां 6 का पेयर जरूर लगेगा। ये बात याद रखिएगा। अब तो मन में सवाल नहीं रहा होगा। अरे वही तो कह रहे हैं यार, सारा रामायण खत्म कर। 3 का अल्टरनेट लगेगा, 6 का पेयर लगा ना तो 3 का अल्टरनेट जरूर लगेगा। 4 का लगता ना तो करा था 2 का अल्टरनेट लगाते। पूछो तुम। नहीं, किस लॉजिक से? सी चुप रहो, ओकरा खाली सुने दो। हाँ, डबल ए डबल बी, फिर ना ए, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। ये बताइए, सीरीज का एगो सवाल है, सीरीज का एगो सवाल है। आइए, धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, स्पीड बढ़ेगा। हर बार संख्या डबल का रूल लग रहा है, हर बार संख्या। तनी उकर सवाल सुनो, क्या गो के मन में कंफ्यूजन है, वो का कर रहे सुनो सब। अब तू पूछ दिया है तो नहीं तो जाके घरे तक वो कंफ्यूज आयल रहेगा। अभी तक तू कंफ्यूज आयले है ना? तुम्हारी बात करो, टोपी वाले भाई, मन में कंफ्यूजन है ना? हम समझ रहे, तुम पूछो मत, हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं। हम जैसे हम जान रहे थे ना कि तुम लोग पूछ रहा सर 3 का तो हम खुद ही बता दिए ना सारी बात, तो सारा कहानी गोल हो गया। हम ये भी समझ रहे हैं तुम्हारा। मजा आ रहा है? अब वो लड़का कह रहा है कि गुरुजी डबल ए डबल भी, 3 गो ए 3 गो भी, फिर 2 गए। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको ये बात अच्छा लग रहा है? नहीं मिलने पर आदमी चोखो रोटी खा के सूझ जाता है, आप मिले तो आदमी 56 भोग खोजता है। ये जो तरीका है ना, ये बेहतर तरीके से एक पेयर के रूप में सेट है। और ये जो है ना, कोई पेयर बना नहीं रहा है। क्योंकि आप कहोगे कि गुरुजी सीरीज में बढ़ाते रहेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा बढ़ाइए, ए 2 बार बी 2 बार, फिर कहेंगे ए 3 बार बी 3 बार, आगे भी तो पूरा करो। फिर आगे आप ए 2 ही बार करके छोड़ देंगे, तो ये तो आप मान रहे हो कि इस हिसाब से सीरीज अधूरा है। अरे हाँ कि ना? इस हिसाब से सीरीज क्या है? अधूरा है। और ये अधूरा सीरीज है, और हमने जो आपको बताया इस हिसाब से जो आपका सीरीज है वो आपका दोनों रूप में कंप्लीट दिखाई दे रहा है। आप जैसे ढूंढो, 6 का जैसे डिट्टो देखो, दोनों तरफ बराबर है ना, तो हम इसे अधूरा नहीं कर सकते। आप अल्टरनेट लगा के देखोगे, जो मैंने आपको अभी बताया, देखो डिट्टो बराबर है कि नहीं है ना? तो ये 100% इक्वल सीरीज है, और ये जो है ये खुद ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा, इसलिए ये गलत है। पेयर नहीं लगेगा तब बहुत अच्छा। पेयर अगर नहीं लगेगा, लेटर की संख्या 13 गो हो, लेटर की संख्या 17 हो, लेटर की संख्या 19 हो, अभाज्य संख्या में लेटर हो, तो लास्ट से 1 लेटर या 2 लेटर छोड़ दीजिएगा और फिर कटिंग लगाइएगा। ठीक है? ये भी मन में सवाल आएगा कि सर 1 लेटर कब छोड़े, 2 लेटर कब छोड़े? तो 17 गो रहेगा तो 16 का पेयर लगाइएगा, 19 गो रहेगा तो 18 का पेयर, 13 रहेगा तो 12 को। जनरली 1 के वो छोड़ा जाता है, बहुत रेयर केस में 2 गो छोड़िएगा। कहां से ये बात पता करिएगा? जहां सबसे ज्यादा लेटर लिखा हुआ है, यहां पर देखिए लेटर रिपीट कब किया, और उस रिपीटेशन से पहले कट मार देना है। ठीक? और ये भी काम ना करे, फिर अंतिम उपाय ऑप्शन। इसका एक क्लास से हो जाए, दे चुके हैं, आप नहीं आए थे। हाँ, आप नहीं आए थे। आप क्लास की डिमांड करो और हम आपको स्पेशल क्लास ना दे, ऐसा होता है कभी? चलो फिर देंगे। का पूछ रहा है? एकरा में कह रहा है गलत बताइए। ठीक है, गलत बताना है तो अगला ढूंढने की जरूरत नहीं है। बे एकरा में कह रहा है गलत बताइए, तो ई जो है हमारा हर बार संख्या दुगुना के आसपास लग रहा है। तो ई लग रहा है कि 2 से गुना किया, 3 दूनी 6, 1 जोड़ दिया 7। ई का किया तो 7 दूनी 14 किया, 2 घटा दिया। ई 12 दूनी 24 किया, 3 जोड़ दिया। ठीक है?
फिर 27 दूनी 54 किया और फिर 3 घटा दिया। कुछ गड़बड़ लग रहा है, 4 घटाना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए था इसको क्या 50। फिर 2 से गुना करता, अब देखिए 1 2 3 4 प्लस माइनस अल्टरनेट करते गया, तो यहाँ 4 करना चाहिए, तो यहाँ देखिए एकदम 5 जोड़ा है, तो 51 गलत है। 51 के जगह क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? चलिए अच्छा आगे बढ़ जाए, आगे सवाल भारी है, ठीक है बढ़ रहे हैं तुरंत। सबसे पहले किसी आदमी का जन्म होता है, जैसे ही जन्मा होकर बाद पढ़ा लिखा दीजिए। ऑप्शन संख्या सी दीजिए। ऑप्शन संख्या क्या दीजिएगा? अंत्योष्टि का मतलब होता है संस्कार, ये सबसे लास्ट में होता है, जो जलाया जाता है ना उसी को बोलते हैं अंत्योष्टि, ठीक है। बाकी तो आप समझ करते होंगे। हाँ 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 हाँ, संस्कार सब संस्कारे होता है। 16 संस्कार में जन्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार पहले, उसके बाद जन्म संस्कार, उसके बाद दान संस्कार, फिर विद्या संस्कार, ये सब संस्कार में ही होता है। सबसे अंतिम दाह संस्कार होता है। आपको जो पहला दिन अन्न खिलाया गया वो भी संस्कार है, अन्न प्राशन संस्कार, ठीक है। 16 संस्कार होते हैं मनुष्यों के। यहाँ ब्याह हो एगो संस्कार होता है। चलो भाई देखो यहाँ जो आपका हुआ नहीं, चलिए ढूंढिए, हो गया। इस लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जिस ऑप्शन का सारा लेटर ऊपर होगा वो बनेगा, जिसमें एक भी लेटर नया होगा वो नहीं बनेगा। TEMPE, TEM, M नहीं है इसलिए बी नंबर बनने वाला। चलिए अगला सवाल पे आ जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है कोई फैक्ट्री उद्योग नहीं है, ये हो गया फैक्टरी। कोई भी फैक्ट्री जो है वो क्या है? उद्योग नहीं है। चलिए अगला कह रहे सभी वर्कशॉप उद्योग है, उद्योग के अंदर एक छोटा सा रखना है वर्कशॉप। फिर कह रहा है कुछ संयंत्र वर्कशॉप है, वर्कशॉप के कुछ हिस्से को घेरेगा संयंत्र। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन। कोई वर्कशॉप फैक्ट्री नहीं है। हाँ बिल्कुल, वर्कशॉप कभी फैक्ट्री होने वाला नहीं है। एकदम देखिए डायरेक्ट निगेटिव कटा है, जो निगेटिव कटा उसके पूरे अंदर है। कम से कम कुछ संयंत्र उद्योग है। हाँ संयंत्र जो है वो उद्योग के सर्कल में जा रहा है। दोनों सही है, दोनों क्या है? सही है। आगे बढ़िए। कह रहा है कुछ रेत कण है, एक गोल जैसा बनाइएगा रेत, रेत के कुछ हिस्सा को घेरेगा कण। कह रहा कुछ कण गिलास है, कण के कुछ हिस्से को गिलास। डायग्राम रेडी। कुछ गिलास निश्चित रूप से कण नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है, ये गलत है। कुछ गिलासों का रेत होना सही, बिल्कुल गिलास रेत में जा सकता है। पॉसिबिलिटी की वजह से दूसरा सही और पहला गलत है। बढ़े आगे, बढ़े। मन में कुछ रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा। कह रहे कुछ मूवी फिल्म है, एक गोल जैसा मूवी, मूवी के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा? फिल्म। फिर कह रहे कोई फिल्म शो नहीं है, फिल्म जो है वो क्या है? शो नहीं है। फिर कह रहे सभी शो पिक्चर है, शो के पूरे हिस्से को घेरेगा पिक्चर, पिक्चर। फिर क्या कर रहा है? कम से कम कुछ पिक्चर फिल्म है, कम से कम कुछ पिक्चर क्या है? फिल्म है। एक बात बताइए, क्या पिक्चर का सर्कल फिल्म में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, गलत। कह रहा कोई शो एक मूवी नहीं है। कहाँ है शो? शो का मूवी से कोई नेगेटिव कटा है? नहीं कटा है, तो ये बात हमारी क्या? गलत। देखिए फिर से सुनिए, ऑल निगेटिव का अगर कोई भी कंक्लूजन रहे, सभी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑल निगेटिव का अगर कोई भी कंक्लूजन रहे तो वह तभी सही होगा जब डायरेक्ट निगेटिव कटा हो, या फिर जो डायरेक्ट कटा है उसके पूरे अंदर में हो, उसके कंप्लीट अंदर हो। क्या शो और मूवी का कोई निगेटिव कटा हुआ आपको दिख रहा है क्या? नहीं, ये सिर्फ अलग है। अलग होने से कोई निगेटिव नहीं होता है, अलग होने से निगेटिव नहीं होता है। कान खोल के सुनिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। ऑल निगेटिव कंक्लूजन तभी सही होगा जब डायरेक्ट निगेटिव कटा है या जो डायरेक्ट कटा है उसके पूरे अंदर में हो। थोड़ा बहुत होने से काम नहीं चलेगा। शो और मूवी का निगेटिव नहीं है, शो का फिल्म से निगेटिव है, मूवी से नहीं है, तो दोनों गलत है। 122 पे आ जाइएगा। यहां पर आपको कह रहा है कि छोटी सिंह, हमारे तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बहुआ, आपके तरफ होगा तो आप ठीक कर लो। कर कुछ अभिनेता गायक है, ये हो गया अभिनेता, और अभिनेता के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा? गायक। फिर कह रहे सभी गायक नर्तक है, गायक के पूरे हिस्से को घेरेगा नर्तक। फिर कह रहे कुछ नर्तक खिलाड़ी है, नर्तक के पूरे हिस्से को घेरेगा खिलाड़ी। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन। सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना है। एगो बात आपको कहें, ऑनलाइन वाले बच्चे सब लोग पहले कमेंट करिए तब कहेंगे। एगो बात आपको कहें, एकदम महागुप्त बात, केकरो नहीं कहिएगा, नहीं कहिएगा। शमशेर सिंह मेथड बता रहे हैं, महा सीक्रेट रूल।
पॉजिटिव स्टेटमेंट से, कान खोल के सब लोग सुन लीजिए, बस क्या करो कहिएगा नहीं, नहीं कहिएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से सुनो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से ई कह रहा है कि अपन मौगी को कह देगा, हाँ अच्छा वो कह रहा है, ठीक है। सुनो हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन वाले। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी बिना चेक किए सही होता है, बस एक के केस में गलत होगा अगर वो परफेक्ट में सही हो जाए तो, क्योंकि जो चीजें परफेक्ट है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि आप लड़का हैं, ये बात परफेक्ट है, तो ये कहेंगे कि आपके लड़का होने की संभावना है, ये गलत है, समझे, क्योंकि क्लियर मालूम है कि आप लड़का हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो जो बात परफेक्ट में सही होता है वो पॉसिबिलिटी में नहीं। तो देखिए सब स्टेटमेंट देखिए आपको पॉजिटिव है और ये संभावना है, तो बिना चेक किए इसको क्या बोल देना है, सही बोल देना है। सभी अभिनेताओं के नर्तक होने की संभावना, हाँ पूरा अभिनेता नर्तक हो सकता है, नर्तक बड़ा करेंगे पूरा अभिनेता गिर लेंगे। तो आज के बाद इस सब डायग्राम में आपको दिमाग लगाने की कोई परेशानी नहीं है, शमशेर सिंह रूल याद रखिएगा, ठीक है। कि कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत, कर रहे सभी नर्तक गायक है, बताइए क्या नर्तक का पूरा सर्कल गायक में जा रहा है, नहीं जा रहा है, गलत, बढ़ा जाए आगे। चलो यहाँ पे कह रहा है कुछ अभिनेता गायक है, वही है क्या, डायग्राम अलग है, अच्छा बना देते हैं, ठीक है। कुछ अभिनेता गायक है, सभी गायक जो है वो क्या है, नर्तक है, और कुछ नर्तक खिलाड़ी है, नर्तक के कुछ हिस्से को कौन घेरेगा, खिलाड़ी। कह रहा है कि कम से कम कुछ नर्तक अभिनेता है, नर्तक का सर्कल अभिनेता में जा रहा है ना। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बिना चेक किए गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बिना चेक किए गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आता नहीं है। बढ़े आगे, चलिए इस सवाल पे आ जाइए। कह रहा है इसका मिरर इमेज बताइएगा, 24 नंबर सवाल। मिरर इमेज बताएंगे तो ये लेफ्ट वाला चला जाएगा किधर, राइट में। ये तीरवा जो देखिए, जो तीर है जो लेफ्ट कोना में है, ये राइट कोना में जाएगा उधर, तो ए में तो नहीं गया है, बी में गया है, सी में नहीं गया है, डी में गया है। और ये जो तीर था ये राइट की ओर मुंह कहले था, लेफ्ट और राइट अपना हाथ से होता है, हमारा हम सबका राइट हैंड इधर है ना, तो ये तीर जो उधर था वो इधर हो जाना चाहिए था। बी में तो है लेकिन डी में नहीं है, तो डी गलत है, और उत्तर क्या जाएगा, बी नंबर, उत्तर क्या जाएगा, बी नंबर। क्या ये बात आपको समझ में आया। अगर किसी बच्चे ने ए उत्तर दिया है तो उसका सरासर गलत है। ऑनलाइन में मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे ए उत्तर दे रहे हैं, बी सबका आया है, ठीक है। लेफ्ट और राइट अपना हाथ से, अरे भाई कम से कम इतना तो देख लेते ये देने वाले कि क्रॉस का जो चिन्ह है वो राइट हैंड की ओर है, अब पलटेगा तो लेफ्ट की ओर आएगा। ए में देखो लेफ्ट की ओर दिया है बट नीचे हो गया, तो ऊपर नीचे नहीं बदलता। बी में देखो एकदम सेम जगह पे, राइट में जहां था वहां लेफ्ट में आ गया। चलिए इस सवाल पे आइएगा, कोई ज्यादा दिमाग उमाग लगाना नहीं है, केवल लास्ट पॉइंट मिला लेना है, लास्ट पॉइंट मिला लेना है। आप बताओ क्या ये दोनों का लास्ट पॉइंट सेम टू सेम मिल रहा है ना। उत्तर क्या जाना है, ए, उत्तर क्या जाना है, ए। बढ़िया आगे। ये हमारे पास डाटा सफिशिएंसी का एक सवाल आ रहा है, जिसमें आपसे एक सवाल पूछा गया कि रीड योर बुक, इसका कोड है 927। तो कह रहा है बुक का कोड बताना है। पहले ये बताने के लिए हम पहला डाटा का यूज करेंगे, अगर इससे बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा दूसरा डाटा का यूज करेंगे। अकेले अकेले, अगर अकेले अकेले नहीं बना तब हम दोनों डाटा को कंबाइन करके बनाएंगे। तो यहां पर कह रहा है बुक ऑन सेल्फ, तो पहला और दूसरा से बनाएंगे तो आपको पता ही है कोडिंग डिकोडिंग के मिक्स कोडिंग का सवाल है। इसमें बुक बुक कॉमन है तो कोड में 7 कॉमन हो जाएगा, तो बुक का कोड 7 है, पहला डेटा से बन गया। दूसरा से बनाएंगे तो योर बुक 2 शब्द कॉमन हो जाएगा, और कोड के रूप में 2 7 2 7 2 कॉमन हो जाएगा। तो बुक का कोड 2 होगा कि 7 होगा ये हम श्योर नहीं हो पाएंगे। तो 2 नंबर डाटा से जानकारी श्योर नहीं हो पाई, लेकिन 1 नंबर से श्योर हो गया, तो हम इसका उत्तर देंगे। केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका उत्तर हम लोग कह देंगे क्या, डी नंबर। क्या ये बात समझ में आया, ठीक, नहीं समझ में आया। कर भी आर से किस प्रकार संबंधित है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। जिसको जवाब देने के लिए आपको 2 डाटा दिया है, दोनों डाटा का प्रयोग करना है। कर आर जी की पुत्री है, तो आर अगर जी की पुत्री है तो जी से एक पीढ़ी नीचे है, पुत्री है तो माइनस है। चलिए फिर कह रहा है जी तथा एस के बच्चे हैं। अच्छा जी और एस ये दोनों किसका बच्चा है, के का बेटा बेटी मालूम नहीं है। फिर कह रहा है भी के का पति है,
तो भी अगर के का पति है तो ये पति होगा, ये पत्नी, पता चल गया। तो क्या भी और आर का रिलेशन पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ये इसके मम्मी पापा के पापा हुए तो ये इसके लगेंगे ग्रैंड फादर। क्या लगेंगे? ये बना। कर एम का विवाह जी से हुआ। बट आंसर नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो पूछा गया सवाल है ये बनाने का डाटा यहां लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर डाटा लिखा हुआ है तो हम कहेंगे हाँ बनेगा, पर्याप्त है, और नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे क्या? डाटा पर्याप्त है। जैसे इस सवाल में बनाए तो पहला वाला से बन गया तो हम बोले पर्याप्त है, दूसरा वाला से नहीं बना, आंसर आइदर में आया, दूगों में से कोई एक होगा, कोनो का पता नहीं, तो इसलिए हम बोले कि पहला वाला बना पर्याप्त है, दूसरा वाला पर्याप्त नहीं है। ऐसा डी में लिखा था, मैंने डी उत्तर दे दिया। समझे ना? फिर इसको ट्राई करते हैं। एम का विवाह जी से हुआ है, एम और जी का ब्याह करवाएंगे, पति पत्नी मालूम नहीं है, एम आर की माँ है, आगे तो पढ़ो, गलत बाद में कहना। अच्छा हाँ, एम आर की माँ है तो ये पापा होंगे। कर भी जी का पिता है, भी इसका पिता है, तो चलो ये इसके पापा के पापा दादा, इससे भी बन गया। तो हम कहेंगे कि पहला से बनाइए या दूसरा से, आपका जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया? पहला से या दूसरा से जवाब आ जाएगा। अगले सवाल की ओर आइए। हमारे पास जो एक सवाल आया है, क्या कह रहा है? सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये जो सवाल है नीचे इनपुट आउटपुट का सवाल दिया गया है। अक्सर आप लोग इनपुट आउटपुट के सवाल में परेशान रहते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया। सीता कुमारी, क्या समझ में नहीं आया? क्या आपको पहले ब्लड रिलेशन आता है? देखो, आपसे एक सवाल पूछा भी आर से किस प्रकार संबंधित है, जिसका जवाब देने के लिए कथन 1 में डाटा लिखा है और कथन 2 में डाटा लिखा है। आपको यह बताना है कि भी आर का क्या लगता है। इसका जवाब देने के लिए कथन 1 और कथन 2 में किस में डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों के डाटा से जवाब आ जाएगा तो हम कहेंगे पहला या दूसरा। ऐसा ऑप्शन में आप पढ़ लेना, यहां लिखा होगा कहीं, इसमें से पढ़ के आपको जवाब दे देना है। मैंने देखो यहाँ लिखा है कथन 1 या 2 में दिया गया डाटा, देखो यहाँ लिखा है इसमें, तो यही उत्तर देना है। कौन ऑप्शन है? या तो कथन 1 या कथन 2 में दिया गया, ए नंबर हो गया बस। ठीक है, चलो भाई, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। क्या बात है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। क्या बात है, आइए, क्या बात है, अनमोल, नाम भी अनमोल, तुम्हारी शायरी भी अनमोल। आइए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक इनपुट आउटपुट का सवाल है। इनपुट के सवाल में सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ना है, जहां लिखा रहेगा अंतिम चरण, समझ जाइएगा अरेंजिंग का सवाल है। इसमें स्टेप बाय अरेंजिंग का सवाल है। इसमें पीछे जाना संभव नहीं है, इसमें केवल आगे जाते हैं। पीछे जाने की बात कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। अंतिम चरण है तो प्रोसेस समझना है कि हो क्या रहा है। संख्या जो है वो देखिए घट रहा है, 96, 35, 27, 16 संख्या घट रहा है, और लेटर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, एफ से बड़ा एच, जे, एस। तो हमें ये समझ में आ गया कि इसके सेट करने का जो तरीका है उसमें संख्या घटेगा, लेटर बढ़ेगा। सब लोग बोलिए क्या होगा? संख्या घटेगा और लेटर। स्टेप 1 में आकर के देखेंगे कि एक बार में क्या वो सेट किया, एगो सेट किया कि दूगो सेट किया, आगे में कि पीछे में। तो पता चला कि एक बार में आगे में एगो 96 सेट किया, बाकी देखिए जॉय, फार, 35, 27, 16, 96 चला गया था, हाइट स्टार सबको उतार दिया। तो एक बार में क्या वो सेट किया, एगो की दूगो, किधर, आगे में कि पीछे में? समझ में आ गया? हम लोग भी वही करेंगे। ये हमारे पास इनपुट दिया है, कहता है इस व्यवस्था को पूरा करने में कितना चरण लगेगा। तो आइए सेट करिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 72। ये हुआ स्टेप 1। देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, हम लोग ये डिटेल में नहीं लिखते हैं, इससे क्या होता है हमारा समय बचता है। ठीक है ना, डिटेल में हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा एक लाइन में 72। उतारने वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग छोड़ देते हैं, उतारने वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इससे मेरा समय बचता है। अब लेटर लिखिए, सबसे छोटा लेटर ओ की, एस की, आर की, एच। एच लिखिएगा। इसमें भी हम लोग कंजूसी करते हैं, पूरा हाउस ना लिख करके एक लेटर एच लिख देते हैं, हमारा और समय बचता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब मुझे 72 से छोटी संख्या चाहिए 35, हम लोग इसको लिखेंगे तीसरी। एच से जस्ट छोटा कौन है? ओ। एच से जस्ट छोटा कौन है? एक बात याद रखिएगा, अगर हम आगे से सेट कर रहे हैं तो जो वर्ड आगे है या जो संख्या आगे है या जिसके आगे का सारा सेट हो चुका है उसके लिए स्टेप की गिनती नहीं होती है। तो ओ सबसे आगे में ऑलरेडी है और हमको आगे में ही सेट करना था, इसलिए इसका स्टेप नहीं गिनाएगा, बस लिखाएगा, इस जगह नहीं गिनाएगा। 35 से छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे 19। 19 भी देखिए फिर सबसे आगे में है, क्योंकि इसके आगे जो भी था वो सबसे ठोक चुका है, तो 19 के लिए भी हम लोग स्टेप नहीं गिनेंगे। अब ओ से जस्ट बड़ा मुझे आर सेट करना है, आर के आगे अभी स्टेबल सेट करने के लिए बाकी है।
तो 19 एस के लिए एस आर किसको सेट करना है, आर को। 19 के बाद आर सेट करेंगे, ये स्टेप संख्या 4 होगा। और फिर 19 से बड़ी संख्या क्या आएगा, एक योग संख्या बचा 12, ये भी सबसे आगे में है, अपने आप आ जाएगा। और स्टेबल भी एक योग बचा अपने आप आएगा। 4 स्टेप में ये कुल मिला के खत्म हो गया। आप देखिए संख्या जो है वो घटते क्रम में है और लेटर बढ़ते क्रम। आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इसे ये सेट करना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, आप इसे तुरंत सेट कर लिए होंगे, लेकिन आपको ये समझ में भी आया होगा। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में इस बात की उपापोह स्थिति चल रही होगी कि सर ई दोनों और ई दोनों का स्टेप गिने क्यों नहीं। असली झगड़ा आपके मन में इसी बात का चल रहा होगा, बोलो हाँ या ना, चल रहा है ना। तो मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं फिर से दोबारा तिबारा आपको बता रहा हूं कि अगर हम आगे से सेट कर रहे हैं, फिर से सुनिए मेरी बात। जैसे देखिए एगो सेट किए 96 सबसे बड़ी संख्या, तो बचल का सबको उतार देते हैं ना, अरे हाँ कि ना। तो ये आगे वाला आगे में उतरता है, आगे वाला क्या उतरता है। तो जैसे ही ज्वाय उतरा, तो जब ज्वाय सेट देखिए फिर 96 और फार सेट किए, फिर देखिए ज्वाय उतरा, तो इसका मतलब है कि जो वर्ड खुद ही सबसे आगे में है, जब हमें उसे सेट करने की बारी है तो ऑलरेडी आगे में चिपकल है, हम उसको क्या चिपकाएंगे, नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बोले कि हम एक तरफ से लाइन में लगाएंगे, सबसे लंबा लड़का कौन है, ई है, तो आओ तुम आगे में। अभी खुदे सबसे आगे में पहले से बैठल है, तो हम इसको आगे पीछे करेंगे कि खुदे आगे में है, अरे बोलो हाँ कि ना। तो जब ये खुदे आगे में है तो हमने तो आगे पीछे किया नहीं, हम स्टेप उसी का गिनते हैं जिसको हम आगे पीछे करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहिएगा सर कैसे पता चलेगा कि हमने इसको आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि ई वाला तो आप लिखते नहीं है, ई वाला तो आप स्किप कर देते हैं समय बचाने के लिए। तो भाई साहब आप लिखने के क्रम में इतना बात तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो वर्ड या संख्या सबसे आगे है, फिर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप रिपीट करिएगा, जो वर्ड या संख्या सबसे या जिसके आगे का सब सेट हो गया, या जिसके आगे का सब, उसका स्टेप नहीं गिनाता। क्या बोले हम, आप फिर से बोलिए। जो वर्ड या संख्या सबसे या जिसके आगे का सब सेट हो गया, उसका स्टेप। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको ये ओ सेट करना था तो सबसे आगे में था, इसका स्टेप गिनिएगा नहीं। इसके बाद नहीं, लिखना तो है, हाँ लिखना तो ही है, वो ठीक है। वो जब हाई लेवल की स्थिति में पहुंच जाइएगा तब मत लिखिएगा, ठीक है, तब तो यो नहीं लिखेंगे, एजे से गिन लेते हैं, एजे से गिन लेते हैं, लेकिन कम से कम इतना रहने दो यार, बहुत छोड़ दिए, कितना स्किप कर दिया, 99% चीज तो स्किपे कर दिए, 1% तो बचे किए हैं, इतना तो कम से कम लिख लीजिए। आइए अब सेट करना था 19, देखो 19 जब सेट करना था तो 19 के आगे ये था, ये सेट हो गया था ना, तो इसलिए इसका भी स्टेप नहीं गिने। फिर आर सेट करना था तो आर पीछे से उठा के लागे, क्योंकि अभी आर के आगे 12 और स्टेबल सेट करना बाकी था, तो आर का स्टेप गिने। फिर उसके बाद 12 सेट करना था, तो 12 के आगे जो भी था ये दोनों सेट हो चुका था, इसका मतलब 12 के आगे जगह पूरा खाली था, 12 अपने भी आप आ गया, आइए वो यही बचा तो ये भी अपने आप आ गया। अब समझे, अब बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ा जाए, कर इसमें से इसका 5वां चरण बताना है, आप लोग बताइएगा 5वां चरण सबसे बड़ी संख्या क्या है। अरे पहले संख्या ना, पहले क्या संख्या, तो जल्दी जल्दी बोलिए ना, सबसे बड़ी संख्या क्या, पहला स्टेप। अब लेटर बताइए, सबसे छोटका लेटर कौन है, एज, ए लिखिए। दूसरा स्टेप 51 से जस्ट छोटा 49, ये हुआ तीसरा। ए से जस्ट छोटा, खुदे आगे में, स्टेप गिनिएगा नहीं गिनिएगा। 49 से जस्ट छोटा 33, ये हुआ स्टेप 4। बी से जस्ट बड़ा एन, खुदे आगे में, स्टेप गिनिएगा। ओ भाई बोलो, गिनोगे नहीं ना, क्योंकि इसके आगे सेट हो चुका। चलो भाई 33 से जस्ट बड़ा 26 के आगे अभी स्टोर सेट हुआ नहीं है, इसलिए 26 स्टेप गिनेंगे। 5वां स्टेप खत्म, अब नहीं सेट करना है, जो बच गया उतार देना। क्या बच गया, नेवर बचा, नेवर हो गया, स्टोर बचा, 51 26 सब हो गया। चलो तो यही हो गया, ऑप्शन उतारिए। 51 ए, 49 बी, 33 एन, 26 एस ऑप्शन संख्या है। हाँ दूर बकलोला कहां आ रहा है, ये लाइन खत्म हुआ तब नहीं ये लिखल है, अपने आप कहां आ गया, ये सबसे अंतिम में लिखल है ना, बढ़े आगे देखो यहाँ इकारा इनपुट अंतिम से पहले वाला चरण, माने जहां खत्म होगा ओकरा से जस्ट पहले वाला बताना है, पहले वाला खत्म करिए। आप सब बोलिएगा पहले सबसे बड़का संख्या कौन लग रहा है, 62 पहला स्टेप। अब लेटर बताइए, सबसे छोटका लेटर कौन,
कौन? स्टेप गिनिएगा? नहीं ना, 62 से जस्ट छोटी संख्या 47। दूसरा स्टेप ए से जस्ट छोटा जी। स्टेप गिनिएगा? स्टेप गिनिएगा? का है? क्योंकि उसके आगे का सारा सेट है। 47 से जस्ट छोटा 39, ये होगा कौन? स्टेप 3। जी से जस्ट बड़ा टी। अच्छा पहले कौन? टी एच की पहले टी आई? पहले टी एच। एच छोटा होता है, एच छोटा होता है, तो फिर उसके लिए स्टेप गिनाने वाला 39 से बड़ी संख्या कौन? 24। 24 के आगे अभी टाइम सेट करना बाकी है, स्टेप गिनाएगा स्टेप 4, और इसके बाद एक को बचा कौन? टाइम। खत्म। कितना स्टेप में खत्म हुआ? उसके जस्ट पहले, अंतिम से पहले वाला क्या था? 3। कितना अच्छा से आपको फंसाने का प्रयास किया गया था, नहीं? आंसर मेरा क्या जाएगा? 3। अंतिम से पहले वाला 3। चले, धोनू ऑफिशियल जवाब दो। नूनू देख रहे हैं हम आपका कमेंट। 130 क्लियर हो गया? ऊपर किया जाए। चलिए, ई का है भाई, बढ़िया है। 8 आदमी है, नाम है फला फला फला, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, काम है फला फला फला। ठीक है, तो पहला काम क्या करिए? कोई भी ऐसा सवाल आए, पहला काम सर्कल बोला, सर्कल बनाइए। 8 आदमी बैठा है, 8 आदमी का जगह रखिए। चेहरा केंद्र की ओर है, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से। इधर मेरा राइट हैंड है, एरो दे के राइट रखिए। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, एरो दे के लेफ्ट रखिए। लेफ्ट बोलेगा इस एरो को घुमाइएगा, राइट बोलेगा इस एरो को घुमाइएगा। फिर यहां पर आपको कह रहा है एफ के बाएं दूसरा है। एफ के बाएं क्या है? दूसरा है। चलिए पहला कहीं रख देते हैं, एफ के बाएं, के का बाएं इधर, पहला दूसरा यहां कौन हो जाएगा? एफ। चलिए, एफ के बाएं दूसरा है, वैज्ञानिक के बगल में है, वैज्ञानिक और ई के बीच 3 आदमी है। वैज्ञानिक के एक क्वेश्चन लाइए, वैज्ञानिक के क्वेश्चन दो ना, सुनता देर से ही। देखो यहां पर कह रहा है कि वैज्ञानिक के बगल में, वैज्ञानिक किसके बगल में है? के बगल में। वैज्ञानिक किसके बगल में? के। अब के बगल में इधर वैज्ञानिक रखें कि इधर वैज्ञानिक रखें, ये मुझे मालूम नहीं है, तो आप इसको क्या करो? अंडरलाइन करके छोड़ दो। बाद में लिखोगे या फिर साइड में लिख देंगे, वैज्ञानिक के बगल में, वैज्ञानिक और ई के बीच में 3 आदमी है, पता नहीं है। इंजीनियर और ई के बीच में 1 आदमी है, मालूम फिर भी नहीं है। फिर मुझे कह रहा है कलामिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में है, एम के दाएं दूसरा है। एम के दाएं क्या है? दूसरा है। के का राइट इधर होगा, पहला दूसरा, यहाँ कौन हो जाएगा? एम। अच्छी बात है, एम जो है वो के दाएं दूसरा है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एम के दाएं दूसरा है। एच वैज्ञानिक है। एच क्या है? वैज्ञानिक है। कहाँ एच रखना है मुझे मालूम नहीं है, जैसे ही पता चलेगा लिख देंगे। एच जो है वो वैज्ञानिक है, एच जो है वो वैज्ञानिक है। चलो, एच जो है वो वैज्ञानिक है। जी और जे एक दूसरे के अगल है, और ना तो जी ना ही जे इंजीनियर है। वित्तीय विश्लेषक एफ के बाई बगल में है, वकील कलाम प्रोफेसर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा। मतलब अब आपको पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, बिना पॉसिबिलिटी लिए आपका काम चलने वाला नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा और इस बात को हमें पहले बताइएगा कि आपको जब पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा तो किस आधार पे आप पॉसिबिलिटी लीजिएगा। पहली चीज आपको बोला है कि के बगल में वैज्ञानिक बैठा है। के बगल में कौन बैठा है? वैज्ञानिक। और एच वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? एच। तो के बगल में एच को आप इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। पॉसिबिलिटी किधर से शुरू किया जाए? इधर से। यहां से शुरू करते हैं एच, और ये काम करेगा वैज्ञानिक का, ये काम करेगा वैज्ञानिक का। चलो ठीक है। फिर मुझे बोला गया था एच और वैज्ञानिक को लेकर के, वैज्ञानिक और ई के बीच में 3 व्यक्ति। वैज्ञानिक हैं, 3 इधर से छोड़िए, चाहे 3 इधर से, ई यहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर से सारी जानकारी हो चुकी है। एफ के बाएं दूसरा है, वैज्ञानिक के बगल में बैठा है, वैज्ञानिक और ई के बीच 3 व्यक्ति है। इंजीनियर और ई के बीच में 1 आदमी है। ई यहाँ है, ए को छोड़ के इंजीनियर यहाँ जा सकता है, तो चलिए रखिए यहाँ पर इंजीनियर को। कहेगा सर इधर इंजीनियर को क्यों रखें? क्योंकि एक लाइन मुझे याद था कि जी और जे पड़ोसी है और दोनों में से कोई इंजीनियर नहीं है, इसीलिए जी जे को यहाँ रख लेंगे, इंजीनियर इधर रखे। आगे पढ़ते हैं। चलिए, इंजीनियर और ई के बीच 1 आदमी है। कलामिस्ट इंजीनियर के दाईं बगल में, इंजीनियर के राइट में यहां पर हो जाएगा कौन? कलामिस्ट। ठीक है, कलामिस्ट इंजीनियर के दाईं बगल में। एम के दाएं दूसरा है, हो चुका है। एच वैज्ञानिक हो चुका है। जी और जे एक दूसरे के अगल बगल है, ना तो जी ना ही जे इंजीनियर है। चलो जी और जे, तो यहां पर रखेंगे हम लोग जी और यहां जे। हो सकता है दोनों अपना जगह आइदर में इंटरचेंज भी कर ले, आगे पढ़ के कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलिए
जी और जे इंजीनियर नहीं है, ठीक है। वित्तीय विश्लेषक एफ के बाईं बगल में, एफ का बायां यहां हो जाएगा, यहां इस जगह पर जो बैठेगा वो बैठेगा वित्तीय विश्लेषक। फिर कह रहा है वकील कलामिस्ट के दाएं दूसरा है, कलामिस्ट का राइट इधर पहला दूसरा, इस जगह पे बैठेगा कौन, वकील। वकील कलामिस्ट के दाएं में दूसरा है, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, इंजीनियर के बगल में इस जगह पे बैठेगा प्रोफेसर, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में। फिर कह रहा है जी चार्टर अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, जी जो है चार्टर अकाउंटेंट, तो चार्टर अकाउंटेंट यहां रखना पड़ेगा, सीए, सीए इसके राइट में दूसरा। इसका मतलब है कि जो भी सेट हुआ है वो सब क्या है, सही है, कोई परफेक्ट है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। आप रुकिए, हम आपको एक बात बताएंगे बाद में। कहिएगा सर आप क्या रट्टा मार के आए थे सवाल, सच मानिए तो सवाल हम देखे तक भी नहीं थे, लेकिन एक बार पॉसिबिलिटी में बना कैसे, एक पॉसिबिलिटी में, सिंगल पॉसिबिलिटी में बना कैसे? नहीं नहीं, सिंगल पॉसिबिलिटी में एच ओ वैज्ञानिक को तुम इधर रख सकते थे, आगे बताएंगे, छोड़ो पहले पहले इसको खत्म करो। एगो नाम बच गया, कौन नाम बचा है, ई एफ जी एच ए जे के एल एम, कौन बचा है, एल बचा है, तो यहां पे इंजीनियर की जगह एल, सारा नाम भर चुका है। एगो एफ का पेशा बचा है, कौन पेशा बचा है, पेशा बताइए, डॉक्टर, डॉक्टर कहीं नहीं लिखे हैं, चलिए डॉक्टर सेट हो गया। थोड़ा शांत हो जाएगा, इधर देखिएगा। लो भाई साहब आप सवाल, एक बात सुनना सभी लोग गौर से, मैंने क्या भरा था, एफ के लेफ्ट में दूसरा है, एफ के लेफ्ट में क्या है, दूसरा है, यहां पर के है, इसका लेफ्ट इधर है, पहला दूसरा एफ है, गौर से देखिएगा, एफ के लेफ्ट में दूसरा है। अब हमको कह रहा है कि वैज्ञानिक के बगल में है, वैज्ञानिक के किधर है, बगल में। और चूंकि हम पूरा सवाल पढ़ लिए लेकिन हमको कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं, अब हमको अगर वैज्ञानिक पॉसिबिलिटी में बैठाना है तो आप बताइए कि इधर लेके चला जाए कि इधर लेके, कैसे पता चले कि उधर लेके चले? जो लड़का हमसे फाउंडेशन बैच में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा उसको हम पॉसिबिलिटी लेने का तरीका बताए होंगे। पूरे ब्रह्मांड में पॉसिबिलिटी लेने का तरीका हम समरेश सर के अलावे कोई नहीं बताए होंगे, और पूरे ब्रह्मांड के किसी किताब में लिखा नहीं है, आज हम आपको बता रहे हैं पॉसिबिलिटी लेने का तरीका। पहला तरीका, अगर कभी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल में पॉसिबिलिटी लेना पड़े तो आप कोशिश करना कि ऐसे रखें जिससे जगह कम से कम छेके, कम से कम जगह घेरे। 99% चांस है कि सही सेट होगा, 1% की गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, 2 बार बनाना पड़ेगा। ये सवाल कह रहे हैं कि 2 बार बनाओ, ठीक है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कम से कम जगह में निपटे, इससे आपकी पॉसिबिलिटी 99% चांस है कि सही होगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपको रिलेटेड पॉसिबिलिटी लेनी पड़ रही है, आपको रिलेटेड पॉसिबिलिटी लेनी पड़ रही है, तो वहां लेना जहां उसके रिलेटेड वालों का निगेटिव कटा हो, जहां उसके रिलेटेड वालों का क्या निगेटिव कटा हो। जैसे बोल दिया कि यहां पर डॉक्टर नहीं होगा, मान लिया जाए, मैंने एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बोला कि के बगल में डॉक्टर नहीं है, अब प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर के राइट में तीसरा है, तो हमको बोला था कि के बगल में डॉक्टर नहीं है, अब प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर के राइट में तीसरा है, तो आप हमेशा इस बात का कोशिश करिएगा कि जो प्रोफेसर था ना वो के बगल में बैठाएंगे, क्योंकि यहां पे डॉक्टर नहीं काटा था, अब प्रोफेसर उससे रिलेटेड था, तो रिलेटेड वाला को उसके निगेटिव में बैठाइएगा। इससे आपकी पॉसिबिलिटी का पूरा चांस है कि आपका पॉसिबिलिटी सही जाएगा, और इसी सिद्धांत पे हम इसको एक बार में सेट कर दिए थे, ठीक है। आज तक तो हमारा कभी फेल हुआ नहीं है, कभी हुआ है फेल? नहीं हुआ। अगर हमसे कोई फाउंडेशन पढ़ा होगा, ये लड़का आता है शाम में 5 बजे, तो आज तक तो कभी फेल हुआ नहीं, फिर भी मैं आपको 99% का ही दावा करता हूं, 100% का दावा नहीं करता हूं, ठीक है। चलो भाई बताओ, ई के दाएं दूसरा कौन है, कहां गया ई, जी, बढ़े आगे। चलो अगले सवाल, निम्नलिखित में प्रोफेसर कौन है, प्रोफेसर कौन है, के है, बढ़ा जाए आगे। दी गई व्यवस्था के आधार पर ऐसा का जब रहेगा ना तो उसके बैठने की जगह देखिएगा, चार्टर अकाउंटेंट एच, डॉक्टर एम, इंजीनियर जे, चार्टर अकाउंटेंट एच, चार्टर अकाउंटेंट क्या एच, आइए चार्टर अकाउंटेंट एच कहां है, सीए और एच आमने सामने है, डॉक्टर एम आमने सामने है, इंजीनियर जे आमने सामने नहीं है, गलत है, वित्तीय विश्लेषक एल
आमने सामने, सब आमने सामने है, लेकिन ये जो बोला है ना इंजीनियर और जे, ये आमने सामने नहीं है, तो ये अलग है। ये क्या है? अलग है। इंजीनियर और जे आमने सामने नहीं है, बाकी सब देखिए आमने सामने, तो सब एक जैसा है। और सी नंबर क्या है? अलग है। नहीं, वैज्ञानिक के संबंध में एल का स्थान बताइए। बताइए वैज्ञानिक के संबंध में एल का स्थान। वैज्ञानिक क्या है? एल यहाँ, इधर राइट का दूसरा, राइट का क्या? दूसरा। कहां लिखा है? राइट का दूसरा, दाएं का दूसरा, बी नंबर। अगले सवाल की ओर चलिए। दी गई व्यवस्था में अनुसार में कौन सा है? वकील डॉक्टर के बाएं दूसरा, छोड़ दूं अब, पढ़ लीजिएगा। चलिए इस पे आइए। ऊपर वाला दोनों जोड़ लीजिएगा, 2 1 3 3 3 9 5 3 8 दूनी 16 5 4 9 एकम 9 हो गया। ऊपर वाला दोनों जोड़ के नीचे से गुना कर दीजिएगा। बढ़े आगे? चलो ठीक है। यहां पर देखिए मैंने सीरीज को लेके कई बार रूल बताया कि सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी संख्या रहे, आसपास की सभी छोटी संख्या को मिला के बड़ी संख्या लाइएगा। बताए थे ना? आपको ऐसा नहीं लग रहा है नीचे में बड़ी संख्या है? तो ऊपर वाले तीनों से ज्यादा बड़ा रहेगा गुना करिएगा, कम बड़ा रहेगा जोड़िएगा। नियम मेरा याद रखिएगा, 6 चौके 24 5 120, आंसर ये बढ़ा जाए। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल 138 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बना है कि केवल थोड़े बच्चे खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस ऐसा तैयार किया गया कि बहुत से थोड़े बच्चे इस सिलेबस को खुद ही पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, इस पाठ्यक्रम के पाठ को सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है। इस बात के बारे में जानकारी वहां लिखा नहीं है। अगर वो बच्चा वो चीज पढ़ता होगा तभी उसके लिए सीखना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप गए कॉलेज पढ़ने के लिए, आप गए कॉलेज पढ़ने के लिए और आपको पता चला कि हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया और आप हिस्ट्री पढ़वे नहीं करते हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तो कॉलेज के सब बच्चा को पढ़ना जरूरी है कि खाली हिस्ट्री वाला को पढ़ना जरूरी है? तो वैसे भी जिसमें सभी लिख दिया जाता वो बात गलत होता, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम को सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई हो सकती है। सही बात है, क्योंकि प्रश्न में भी तो यही कह रहा है कि इस प्रकार से सिलेबस बनाया गया कि बहुत थोड़े बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब बाकी बच्चे टीचर की सहायता से पढ़ेंगे। तो दूसरा सही है, बट पहला गलत है। इसका आंसर दीजिएगा दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वो हैं, मतलब कि सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाइयां वो है। एक बच्चा का सवाल आ रहा है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां और दीपक दाएं से 9वां है। 9वां ही लिख रहे हो ना? 9वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बेचे तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम व्यक्तियों की संख्या बराबर फॉर्मूला लगाना, टोटल मीन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। तुम जो बताए हो कि बाएं से 8वां है और दाएं से शायद बोल रहे हो 9वां है, ये अगर तुम्हारा कुछ अलग होगा तो तुम कर लेना। मिडिल में एगो बच्चा है -2, तो 17 में ये हमारा 3 जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। चलो, ये तुम्हारा 9 है कि 7 ये तुम श्योर कर लो। इंग्लिश में लिखो, बड़ा एकदम शुद्ध हिंदी लिखे हुए है। चलो इस सवाल पे आ जाइए। कह रहा है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वो फैक्ट्रियां देता है जिसमें धातु पर विद्युत लेपन किया जाता है। इन इकाइयों में से अत्यधिक विषैले पदार्थ का उत्सर्जन होता है। ऐसे उद्योग अधिकतर परकोटे से घिरे शहर में। परकोटा से घिरा शहर क्या होता है? पहली बात, परकोटा क्या होता है? परकोटा कहते हैं चार दीवाली को। परकोटा किसको कहते हैं? चार दीवाली को। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के परकोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं कहते, रावण का महल परकोटाओं से घिरा है, मतलब चार दीवाली से घिरा है। तो इस बात का निष्कर्ष निकालिए, विद्युत लेपन करने वाले उद्योग बंद होना चाहिए। भाई उद्योग बंद नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर जाइए। परकोटे से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है। सही बात है, कह तो यही रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी वो इकाई है जो उस पर धातु का लेपन होता है और विषैला पदार्थ निकलता है। इससे ज्यादातर उद्योग परकोटे से घिरे में। इसका मतलब परकोटे से घिरे शहर में ज्यादा पॉल्यूशन है। चलो बढ़े आगे। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। यहां पे कह रहा है इस समूह में सबसे लंबा कौन है? अगर कभी भी ऐसा सवाल है, लंबा छोटा नाटा काला गरीब अमीर, श्री 1008 बाबा श्री समरेशानंद जी महाराज का मेथड, पतंजलि मेथड, एक रेखा खींचेगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा प्लस है। अरविंद अमित से लंबा है, हमारा पूछ कर रहा है सबसे लंबा कौन है? अरविंद अमित से लंबा है, तो यहां पर हो जाएगा मान लीजिए अमित, अमित के ऊपर में हो जाएगा अरविंद। अरविंद अमित से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं है जितना लंबा मुकेश, तो यानी मुकेश से छोटा होगा। मुकेश मधुकर से छोटा है तो मुकेश मधुकर के नीचे होगा, और जो अमन जितना लंबा नहीं है तो सबसे ऊपर में होगा अमन। दैट मीन्स मेरा आंसर ए नंबर ऑप्शन अमन। क्लियर है? चलो परेशानी होगा तो पूछिएगा। ई में क्या हो रहा होगा? 4 7 के साथ कुछ कबड्डी किया 65 होगा। 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ेंगे तो 202। आंसर इज सी नंबर। आंसर इज क्या? सी नंबर। बढ़े जाए। चलो इस सवाल खुदे बना लीजिएगा।
कर वर्ष 2010 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, 2011 में कब? 2010 स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को। हम आपको कई बार बोले हैं, एक साल आगे जाना हो या एक साल पीछे जाना हो, एक साल आगे जाना हो या एक साल क्या जाना हो, पीछे जाना हो, आप केवल एक दिन प्लस माइनस करिएगा। बीच में अगर 29 फरवरी आएगा तो आप 2 दिन जोड़िएगा। आंसर इज मंगल। 10 से 11 एक साल आगे जाना है ना, डेट का कोई अंतर नहीं है, डेट का कोई अंतर नहीं है। एक साल आगे जाना है तो केवल एक दिन जोड़िएगा। अगर बीच में 29 फरवरी आएगा तो 2 दिन जोड़ घटाव करिएगा। हाँ सर मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं देखा। कौन क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा? अच्छा तुम जो पूछा था, चलो 9 है तो जो भी है मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिख दिया, बना लेना। 9 है तो तुम्हारा आंसर 14 है। बढ़े आगे। 143 क्लियर हो गया? बढ़े हो। इस सवाल पे आ जाइए। 7 आदमी एक गोल मेज पे गोलाकार बैठे हैं, तो पहले गोलाकार मेज बनाइए, 7 आदमी का जगह रखिए। 1 2 3 4 5 6 7। चेहरा केंद्र की ओर होगा, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से। इधर एरो दे के राइट रखिएगा, इधर एरो दे के लेफ्ट रखिएगा। बैठाइए। कर है सी या ई पड़ोसी डी नहीं है, बी और सी पड़ोसी है। ए का जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी जो डी के बाएं दूसरा है, टी का बाएं, जी जो डी के बाएं में दूसरा है, जी जो किसके बाएं में दूसरा है, डी के। डी को मान लो यहां रखिए, उसके बाएं इधर पहला दूसरा यहां हो गया जी। जी जो डी के बाएं दूसरा है वो ई एफ का पड़ोसी है। जी जो डी के ई एफ का पड़ोसी है, तो इधर ई या इधर क्या एफ। चलो फिर क्या कर रहा है, सी या ई पड़ोसी नहीं है डी का, तो इधर होगा एफ, इधर होगा क्या ई, क्योंकि ई जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है। फिर क्या बोला था, बी और सी पड़ोसी है ए के। बी और सी किसका पड़ोसी है? एक। ए इधर होगा, सी इधर होगा, बी इधर होगा। चलो बढ़ गया ना, क्योंकि सी को डी के बगल में नहीं बैठाना, हमें मना कर दिया। सी या ई डी का पड़ोसी नहीं है। क्लियर? पहले वो फिक्स वाला बैठाना है, फिर पड़ोसी वाला बैठाना है। दोबारा बता दे क्या? ज्यादा फास्ट कर दिए? ठीक है, आइए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं? पहला है जी, क्या जी के दाएं एफ है या ए के दाएं में बी है? एक जी के दाएं में एफ नहीं है, हाँ जी के दाएं में क्या है, एफ है। ये बात सही है। दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं, तो आंसर हो जाएगा जी एफ। चलिए सी का स्थान कौन है? ए के बाएं। सी का स्थान कौन है? ए के बाएं कि ए के दाएं? नन ऑफ दीज। आप चेक कर लिया हो ना? चलो भाई बढ़ा देते हैं 147 पे। कर 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 साल था। 5 वर्ष पूर्व 40 साल था, तो अभी होगा कितना साल? 30 साल। 10 साल घटा देना, अभी कितना होगा? 30 साल। उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। चलो 4:1 है तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष पहले 40 था, तो अभी होगा 50, ये होगा 40, ये होगा 10। आंसर इज डी। बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़िए। 47 हो गया। कार्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करिए। जहां तक सेम है काट दीजिए, डी डी सब में काट दीजिए। इसमें डी के बाद ही है, तो सबसे पहले होगा 3 नंबर। 3 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बढ़े आगे। चलो छक्का का सवाल आया है, बताइए 5 के सामने क्या होगा? पहले बताइए दोनों में कॉमन क्या है? एगो तो कॉमन है 2 1 2 1, 2 गो कॉमन होगा, तीसरा उल्टा। 5 का उल्टा क्या होता है? 4। बढ़े आगे। चलिए 2 गो कॉमन होगा, तीसरा उल्टा। 1 2 1 2 कॉमन है, 4 का उल्टा 5। बढ़े आगे। अगला सवाल एक मैट्रिक्स का सवाल है। ईयर का कोड पूछ रहा है। किसका कोड पूछ रहा है? ईयर का। YEAR ऑप्शन से चेक करना है। ये जो 59 है, ये 59 है, तो पहला संख्या Y, इसका मतलब हुआ 5 नंबर रो 9 नंबर कॉलम, Y है, सही है। 41 E चाहिए। 4 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, E लिखा है, सही है। 42 A चाहिए। 4 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, A है। 98 R चाहिए। 9 नंबर रो 8 नंबर कॉलम, देखो R है, सही है। ये ऑप्शन से मिलाया जाता है, पहले रो की संख्या फिर कॉलम की संख्या। समझ गए? अच्छा ठीक। हाँ एरो आरो एक एक करके। तुम देखो, तुमको पूछ रहा है कि ईयर का कोड बताना है। किसका कोड बताना है? ईयर का। देखो यहाँ निर्देश में बताया गया, पहले पंक्ति। पंक्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं रो। इधर वाला जो होता है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। और फिर बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ खड़ा वाला बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन से मिलाना है। जैसे देखो हमने सी नंबर ऑप्शन को डायरेक्ट चेक किया, यह 59 और यहाँ पहला लेटर क्या है? Y। यहाँ पर तुमको लिख के दिया है ईयर का कोड बताना है, ठीक। तो पहला लेटर है Y, तो ये 59 मतलब हुआ 5 नंबर रो। देखो यहाँ 5 लिखा है ना, ये रो खरा 9, देखो Y लिखा है, सही हुआ। फिर यहाँ पे 41, तो E चाहिए। 41 माने इधर से 4 नंबर रो 1 नंबर कॉलम, देखो E लिखा है। फिर देखो 42 तीसरा संख्या A, 42 माने हुआ 4 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, देखो A है।
फिर देखो 98 लास्ट आर, 9 नंबर रो 8 नंबर को आर, सही है। अब समझी। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे और कोई सवाल मन में? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। चलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों मामला क्लियर हो गया? मन में कोई सवाल है? चलिए आज की कथा विराम करते हैं, अगली कथा कल होगी शाम में 6 बजे। डेली टेस्ट होता है, सबको लाइव रहना है, ऑफलाइन आकर के। चलिए आपके बिना रीजनिंग की दुनिया अधूरी है। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, आप शाम में आकर के 6 बजे भाग ले सकते हैं। हम आज की कथा विराम देते हैं, अगली कथा कल होगी। बाय बाय।